जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गद्य की विविध विधाओं में आज हम क्लास में चर्चा करने वाले हैं आत्मकथा विधा पर। आत्मकथा विधा से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं, जस्ट इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद वो क्लास आपका रहेगा। यदि आप इस क्लास को देख लेंगे, इसके बाद उसको लगाएंगे, तो आपको ये आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपने आत्मकथा विधा में बहुत से रचनाकारों ने विधाएं लिखी, मतलब रचनाएं लिखी हैं, तो क्या सभी के सारे इंपॉर्टेंट हैं? तो मैं इसमें उनको विशेष तौर पे आपको हाईलाइट करूंगी कि जो पहले पूछे गए हैं और जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और ये आपको कैसे आइडिया लगेगा, जब हम इसके बाद आपको पीवाईक्यू का सेशन कराएंगे, उसको आप लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा। अदरवाइज आप बहुत सारे हैं तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब है, संक्षेप में थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता ही देते आपको। देखिए, ऑटोबायोग्राफी के संबंध में बहुत अच्छे से उन्होंने, मैनेजर पांडे जी ने कहा है कि पूरा पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखक की नैतिक ही नहीं सौंदर्यबोध की भी शर्त होती है। वियोगी हरि कहते हैं आत्मकथा जीवन की जो कुछ घटनाएं और अनुभूतियां हैं उनकी एक अभिव्यंजना है, और आत्मकथा विधा में खुद व्यक्ति जो है वो उपस्थित होता है, बड़े कलात्मक ढंग से अपनी बातों को रखता है, साहित्यिक और कलात्मक ढंग से। तो ऑटोबायोग्राफी जो है, आत्मकथा जो है, ये किससे मिलकर बना है? ये बायोस प्लस ग्राफिया, इंग्लिश में आप ऑटोबायोग्राफी देखते हैं तो बायोस प्लस ग्राफिया का मतलब जीवन और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, यानी जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। ये कहना है बच्चन जी का, क्योंकि बच्चन जी का ही हम बताएंगे कि इनका आत्मकथा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और इन्होंने कहा कि जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। अब हम सबसे पहले मन में ये आता है कि सबसे पहले कौन सा आत्मकथा लिखा गया होगा। ठीक, तो देखिए, आत्मकथा में अगर हम बात करें 1950 से पहले की, ठीक है, 1950 से पहले की जो प्रमुख आत्मकथा रही हैं, उनमें अर्धकथानक को सबसे पहले आपको ध्यान रखना। अर्धकथानक 1641 में ब्रज भाषा में लिखा गया है, और लेखक इसके कौन है? बनारसी दास जैन। तो अर्धकथानक 1641 किस लैंग्वेज में है? ब्रज भाषा में है। लेखक कौन है? बनारसी दास जैन, ये है। और वैसे भी इसको हिंदी का पहला आत्मकथा माना जाता है। इसमें उन्होंने अपने 55 वर्षों के संबंध में, जैसे 1586 से 1641 के बीच का जो जीवन विवरण है वो उन्होंने दिया हुआ है, और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने निज वृत्तांत 1901 ईस्वी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें जो है अंबिका दत्त व्यास का निज वृत्तांत ध्यान रखना है। निज वृत्तांत का समय क्या है? 1901। इसके अलावा जीवन सार नाम से, अच्छा ये भी ध्यान देना है कि आत्मकथा में या जीवनी में आप देखेंगे तो प्रेमचंद जी के संबंध में, गांधी जी के संबंध में, इनके बारे में लोगों ने लिखा है, लेकिन जीवनियाँ कई लिखी गई हैं। ठीक है, जैसे आप मुंशी प्रेमचंद जी की देखेंगे तो बहुत सारी जीवनी लिखी गई है, गांधी जी पे लिखा गया है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि आत्मकथा में जैसे प्रेमचंद जी जो है, प्रेमचंद जी जीवन सार नाम से उनका खुद का अपना संक्षिप्त आत्मकथा हंस की आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुआ था, और इसी में, जैसे इनका जीवन सार नाम से हुआ था, इसी में आत्म कथ्य नाम से जो है प्रसाद की जो कविता है वो भी प्रकाशित हुई थी। अब हम यहाँ पे 1950 से पूर्व जो महत्वपूर्ण रहे हैं, जो एग्जाम में आते ही रहते, उनके बारे में हम बताते हैं कौन कौन सा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक आपको आत्मकथा ध्यान रखना है, 1923 में आया था, ये आत्मकथा था महात्मा गांधी का। इसके अलावा जो है किस किस नाम से क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे आए, एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तरुण के स्वप्न। इस नाम से, तरुण के स्वप्न नाम से आत्मकथा कब और किसने लिखा है? तो 1935 में जो है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तरुण के स्वप्न। तरुण के स्वप्न से किसने आत्मकथा, किसकी आत्मकथा है? तो 1935 में तरुण के स्वप्न नाम से 1935 में यदि देखें तो जो है सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस जो है, इनका तरुण के स्वप्न नाम से आत्मकथा है 1935 में। तो अभी हमने क्या क्या देखना है? अर्धकथानक 1641 ब्रज में बनारसी दास जैन के द्वारा, और अंबिका दत्त व्यास का निज वृत्तांत है 1901। जीवन सार नाम से प्रेमचंद जी का रहा है, और आत्मकथ्य नाम से प्रसाद जी का रहा है। तरुण के स्वप्न, तो युवा संबंधी जो है, ये 1935 में किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का। 1923 में महात्मा गांधी जी का है। और मेरी असफलताएं, इसको आपने जरूर पहले सुना होगा,
ये बाबू गुलाब राय का मेरी असफलता है। बड़े तटस्थ होकर अपने जीवन का वो अंकन करते हैं मेरी असफलताओं में। और ऐसे जैसे इनका मेरी असफलताएं करके है ना, बिल्कुल श्याम सुंदर दास का जो नागरी प्रचारी सभा वाले हैं, तो उनका 1941 में ऐसे ही करके आता है और उसका नाम होता है मेरी आत्म कहानी। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए हैं, तो हम आपको बताते चल रहे हैं। बाबू गुलाब राय ने मेरी असफलताएं नाम से लिखा 1941 में। और 1941 में ही आप देखेंगे तो श्याम सुंदर दास ने जो है क्या लिखा है, श्याम सुंदर दास ने 1941 में मेरी आत्म कहानी करके उन्होंने लिखा है। और हिंदी की कहते हैं कि पहली प्रसिद्ध आत्मकथा देखें तो श्याम सुंदर दास का यही माना जाता है। इसमें उनके साहित्यिक रुचियों को भी देखने को मिलता है। आगे इसी तरीके से मेरा जीवन यानी एक तरीके से मेरी जीवन यात्रा करके तो हम घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो सांकृत्यायन जी है, इनको इनकी जो आत्मकथा है उसे हम देखते हैं मेरी जीवन यात्रा नाम से। तो इनकी यात्रा ही जीवन की रही है। तो इनका अगर देखें सांकृत्यायन जी का मेरी जीवन यात्रा करके, ये 1946 में आता है। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा नाम से है। बाकी देखिए बहुत सारे राइटर के हैं, सारे लोगों का नहीं बताएंगे क्योंकि सबका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने जो बनारसी दास जैन का अंबिका दत्त का निज वृत्तांत ध्यान रखिए। और इनके अलावा जो है महात्मा गांधी का आत्मकथा हो गया, और सुभाष चंद्र बोस का तरुण के स्वप्न हो गए, श्याम सुंदर दास का हमने मेरी आत्म कहानी देखा, बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं नाम से देखा, और मेरा जीवन प्रवाह करके है। तो ये ऐसे मेरा जीवन प्रवाह करके ये वियोगी हरि जी का है और इसका समय है 1948। तो ये सब 1950 के पहले के हैं। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सन 1950 के बाद जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं रही हैं और जिनको बार बार पूछा गया है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा एक आत्मकथा, अगर आपने पहले प्रीवियस के क्वेश्चन लगाए होंगे, सिंघाव लोकन करके। ठीक है, ये सिंघाव लोकन जो 3 पार्ट में आता है। ये पार्ट होता है 1951 में और 1952 में और 1955 में। 3 पार्ट में ये विभाजित है। भाग 1, 2, 3 सिंघावलोकन नाम से। यशपाल जी दिव्या उपन्यास के लेखक, या आप झूठा सच इनका पढ़ेंगे तो यशपाल जी से संबंधित आत्मकथा किस नाम से है, कितने पार्ट में, 3 भाग में, सिंघावलोकन नाम से है। इसके अलावा शांति प्रिय द्विवेदी, ठीक है, इनका पूछा गया हुआ है परिव्राजक की प्रजा। परिव्राजक की प्रजा, तो प्रजा को क्या चाहिए, शांति प्रिय कोई शासक चाहिए। तो परिव्राजक की प्रजा ये किसने लिखा है 1952 में, तो ये लिखने वाले हैं शांति प्रिय द्विवेदी। इनको आप ध्यान रखिए। हम अभी लिख के उन्हीं को बता रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, और ऐसे नहीं, क्योंकि अभी लिस्ट हम आपको दिखा देंगे। वैसे तो आप सारे याद करने को कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। पहले जो पूछा गया है उनको ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए, एक आपने कभी सुना होगा अपनी खबर नाम से, ये आत्मकथा है। गेस करिए अपनी खबर नाम से किसका है, तो अपनी खबर नाम से ये उग्र जी का है। ठीक है, अपनी खबर, ये अपनी खबर कब इनकी बात है, इनकी आत्मकथा 1960 में। पंत जी का आत्मकथा किस नाम से है, तो 60 वर्ष एक रेखांकन करके। तो अगर 60 वर्ष एक रेखांकन है तो स्वाभाविक सी बात है ये 60 में ही होगा। अब एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर देखें हम इस विधा में, तो एक राइटर का नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जी का एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं बच्चन जी का। देखिए संक्षेप में ये लिख रहे हैं, बच्चन जी का आपने जरूर सुना होगा 1969, ये चारों ध्यान रखिए, 1969 है, 70 है, फिर 1978 है और 1985। ठीक है, पहला क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, सिलेबस में भी लगा है नेट के। और क्या नाम है इसका, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, 1969। दूसरा क्या है, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर। तीसरा क्या है, बसेरे से दूर। और चौथा क्या है, 10 द्वार से सोपान। हरिवंश राय बच्चन जी का ये 4 भाग में हो गया। इसके अलावा कमलेश्वर जी का एक दुनिया समानांतर जो है,
वाले कमलेश्वर जी हैं। इनकी इनकी आत्मकथा का नाम है, जो पूछा गया है, गर्दिश के दिन। गर्दिश के दिन के नाम से किसकी आत्मकथा है? 1980 में कमलेश्वर के। और ये 3 भाग में जो आया है, 1992 में आया है, और 97 में आया है, और 1999 में आया है। और ये जो गर्दिश का दिन करके इनका है ना, इसमें अलग अलग नाम से, जैसे जो इनका पहला भाग आया उसका नाम है जो मैंने जिया, जो मैंने जिया। दूसरा है यादों का चिराग नाम से, तो जो मैंने जिया है वो यादों का चिराग है। और तीसरा है जलती हुई नदी करके, ये तीसरा है। रामविलास शर्मा बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, और रामविलास शर्मा जी का जो है आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इनका है अपनी धरती अपने लोग, कई बार पूछा गया एग्जाम में, अपनी धरती अपने लोग कब आया? ये 1996 में। और इनके अलावा मुंडेरे पर सूरज, देर सबेर, आपस की बातें, और एक इनका ये भी पूछा गया, घर की बात किसकी है आत्मकथा, तो घर की बात इनका 1983 में आया, वो भी रामविलास शर्मा जी का ही है, घर की बात करके है। इनके अलावा रेणु जी का, तो यहाँ पे देखें हम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यशपाल जैन। डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र का जो है, डॉक्टर नगेंद्र का है अर्धकथा नाम से। अर्धकथा 1988 में अर्धकथा नाम से है। इनके अलावा जो है नागार्जुन जी का है, विष कीट करके है, तो उतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भगवती चरण वर्मा जी का इम्पोर्टेंट है। भगवती चरण वर्मा जी का भी 3 भाग में आया है, और इसका नाम भी आप देखेंगे तो नाम है कहीं न जाए, कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए, संघर्ष और दिशाहीनता, ददुआ हम पे बिपता तीन। राजेंद्र यादव जी का कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कि राजेंद्र यादव जी का मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये किसकी आत्मकथा है? हाँ, और देहरी भाई विदेश, दोनों ही है इनका। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये किसका है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001, राजेंद्र यादव जी का है। इनके अलावा बहुत सारे रचनाकार का है, लेकिन आपको मुख्य तौर पे, जैसे हमने सिंहावलोकन बताया था, यशपाल जी का, परिवाजक की प्रजा करके शांतिप्रिय द्विवेदी जी का बताया था। आत्म कहानी नाम से किसका है? तो आत्म कहानी नाम से चतुर्सेन शास्त्री का है, महत्वपूर्ण है। अपनी खबर बताया था पांडे बेचन जी का, वो महत्वपूर्ण है। एक आत्मनिरीक्षण करके है, ये भी पूछा गया एग्जाम में पहले, आत्मनिरीक्षण किसने अपना किया है? तो गोविंद ने, गोविंद दास ने आत्मनिरीक्षण किया है ये। और बलराज साहनी का है मेरी फिल्मी आत्मकथा। और कमलेश्वर का हमने अभी बताया, गर्दिश के दिन, वो करके है। इनके रामविलास शर्मा का ध्यान रखना है आपको। यशपाल जैन का जो है, एक यशपाल जी का तो बता ही दिया था, सिंहावलोकन। एक यशपाल जैन है, इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन धारा करके इनका है, मेरी जीवन धारा। और एक 3 भाग में छपा है, हंसराज रहबर की आत्मकथा है। और मतलब एक तरीके से समकालीन साहित्य में देखें तो हंसराज जी का भी ये महत्वपूर्ण है। और इनकी आत्मकथा का नाम है मेरे 7 जन्म। जैसे कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता ना, तो इनके 7 जन्म करके है। अच्छा, आत्मकथा के 4 भाग में रामदरस मिश्र का जो है, रामदरस मिश्र का 4 भागों में बट के आता है। और उसका क्या नाम है? एक तो है कि जहां मैं खड़ा हूँ, जहां मैं खड़ा हूँ, और जहां मैं खड़ा हूँ तो कहाँ खड़ा हूँ? पगडंडियों पे खड़ा हूँ, तो जहां मैं खड़ा हूँ रोशनी की पगडंडियां, और पगडंडी है तो पगडंडी टूटते और बनते रहते, टूटते बनते दिन। और इसके बाद ऐसे ही करके उत्तर पथ करके है, इनका है। तो हमने काफी जो है लिख के आपको बताया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी कुछ और भी लेखक के हैं, यहाँ पे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ताकि आप यहाँ से ये कर ले और PYQ कर ले। तो एक बार आप आत्मकथा से अगर 1 घंटा भी क्लास रहेगा तो बहुत अच्छे से आप परिचित हो जाएंगे। आत्मचरित लिखने की परंपरा का विकास आधुनिक युग में हुआ। सबसे प्राचीन आत्मचरित हमने पहले भी बताया, बनारसी दास जैन का अर्धकथा 1641 ईस्वी में है ना, और ये आत्मकथा पद्य में है। इनके अलावा देखिए, स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र जो है 1917 में लिखा गया, तो 1950 से पहले जो है स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र नाम से रहा है।
एक भाई परमानंद का आप बीती करके है, मैं क्रांतिकारी कैसे बना। देखिए रामविलास शर्मा जी वैसे भी लेखक हैं, क्रांतिकारी ही दृष्टिकोण उनका है, तो ये खुद ही लिखते हैं कि 33 में कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना। मेरी आत्म कहानी हमने बताया था, इसको ध्यान रखना आपको, श्याम सुंदर दास जी का है 1941 में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम स्पेशली आपको बताते चल रहे हैं। जैसे मैं क्रांतिकारी कैसे बना, इसको भी ध्यान रखिएगा, रामविलास जी का है। मेरी जीवन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, राहुल सांकृत्यायन का 1946 में। आत्मकथा करके राजेंद्र प्रसाद जी का है। तो मेरी आत्म कहानी, मेरी जीवन यात्रा और मेरी जीवन का प्रवाह वियोगी हरि का है, मेरी जीवन का प्रवाह। जीवन में देखिए गाथा लगा दिए तो गणेश गाथा, गाथा गणेश। एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल, साधना के पथ पर हरिभाऊ उपाध्याय। चांद सूरज की वीरान देवेंद्र सत्यार्थी, नील यक्षिणी चांद सूरज की वीरान। ये देखिए थोड़ा सा इनका है देवेंद्र सत्यार्थी का 3 उसमें पार्ट में, जैसे चांद सूरज की वीरान वीरन करके, नील यक्षिणी नाच मेरी बुलबुल करके है। आत्मनिरीक्षण महत्वपूर्ण है, आया हुआ क्वेश्चन है, सेठ गोविंदास का आत्मनिरीक्षण करके है। अपनी खबर 1960 में पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का अपनी खबर है। और चतुर्सेन शास्त्री जी का मेरी आत्म कहानी करके है ना। फिर जीवन के 4 अध्याय, हम लोग संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ते हैं, दिनकर की रचना ना, लेकिन ये भुवनेश्वर जी का है, जीवन के 4 अध्याय। और फिर आत्मकथा और संस्मरण पर महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी का है। बच्चन जी का बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी बताया, 69, 70, 78 और 85। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इसके बाद मेरा जीवन, अलगुराय शास्त्री। तो सिंहावलोकन महत्वपूर्ण था यशपाल जी का, हमने बताया था। सिंहावलोकन का हमने वो बताया था, पार्ट वाइज आया था, तो आपको तीनों ध्यान रखना है, 51 में, 52 में, 55 में। और यशपाल का सिंहावलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ तो यहाँ पे दिया है 52 है, 55 है, इसका क्रम ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है स्वतंत्रता की खोज में, तो देखिए शांति प्रिय द्विवेदी का ध्यान रखिएगा, ये परिव्राजक, इनके में देखिए परिव्राजक करके सत्यदेव का है, लेकिन ये स्वतंत्रता की खोज में है। तो सत्य के लिए आप कहाँ जाएंगे, सत्य के लिए तो स्वतंत्रता की खोज में निकलना ही पड़ेगा। बाकी हमने कहा था प्रजा को क्या चाहिए, शांति चाहिए, तो शांति प्रिय का प्रजा, परिव्राजक की प्रजा है। यादों की परछाइयां भाग 1, चतुर्सेन शास्त्री का मेरी आत्म कहानी भाग 2, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास का पहले भी देखा। देवराज उपाध्याय का बचपन के 2 दिन, यौवन के द्वार पर, तो इनका है बचपन के 2 दिन, फिर यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय का 2 उसमें है। मेरी अपनी कथा पद्मलाल पुन्नालाल, अपनी खबर 60 पांडे बेचन शर्मा जी का, मेरे जीवन के अनुभव संतराम बीए, अपनी कहानी वृंदा लाल वर्मा। मेरी फिल्मी आत्मकथा 47, इसको भी ध्यान रखिएगा, बलराज साहनी जी का है। ठीक, आधे सफर की पूरी, कृष्णचंद, घर की बात, रामविलास शर्मा जी का घर की बात करके है। और मेरा जीवन शिवपूजन सहाय का, हंसराज रहबर का मेरे 7 जन्म, 3 भाग में है, मेरे 7 जन्म। जहाँ मैं खड़ा हूँ, रामदरस मिश्र का जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो इसको मैंने बताया था ना कि 5 खंडों को समय, यदि समय है सहचर नाम से प्रकाशित करवाया था रामदरस मिश्र ने। और ये कैसे है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर ऐसे मानिए ना कि यहाँ पे जैसे ये कह रहे हैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो मान लो कह रहे हैं कि मान लो ये पगडंडी है और रामदरस जी कह रहे हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो जब मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं पे पगडंडी है, और पगडंडी है तो ये पगडंडी क्या होता है, टूटते बनता रहता है। और पगडंडी एक तरीके से पथ है, रास्ता भी है। तो इनका आप देखिए कि क्रम से, और फुर्सत के दिन, यानी कभी भी आपको पगडंडी पे चलना है, गिरना नहीं, क्योंकि वो पथ है, रास्ता है, वो टूटता बनता रहता है। तो आपकी फुर्सत के दिनों में यात्रा करनी चाहिए। तो रामदरस मिश्र का ऐसे करके 5 खंडों में आत्मकथा है। और देखिए पगडंडी इनके में भी, पगडंडी इनके में कन्हैयालाल मिश्र का है, तप्ती पगडंडी पर। फणीश्वरनाथ रेणु जी का आत्म परिचय करके है। अमृतलाल नागर का ध्यान रखिए, टुकड़े टुकड़े दांस्ता करके 86 में आत्मकथा है। अर्धकथा डॉक्टर नगेन का है। मेरी जीवन धारा यशपाल जैन का, तो ये ध्यान रखना है यशपाल जैन वाला। कहो व्यास कैसे कटे, गोपाल प्रसाद व्यास। मुड़ेर पर सूरज, रामविलास का। देर सवेर, तो मुड़ेर पर सूरज रहता है, लेकिन देर सवेर तो ये हमने पहले भी आपको बताया था। आपस की बातें, है ना, वो 3 हो गया। गालिब छूटी शराब, देखिए कालिया कह रहे हैं, रविंद्र कालिया कह रहे हैं गालिब शराब छूट गई। तो ये कौन कह रहा है, कालिया कह रहे हैं, किस चीज के लिए, शराब के लिए, कि छूटी है कि नहीं शराब में, 2000 में लिखा गया। और कमलेश्वर का ये तीनों ध्यान रखना है, पहले भी हमने बात किया। कमलेश्वर जी लिखते हैं कि जो मैंने जिया वो क्या था, जो मैंने जिया वो तो यादों का चिराग था, और यादों का चिराग है तो जलती हुई नदी। तो जो मैंने जिया यादों का चिराग, जलती हुई नदी, 92, 97, 99। भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा वाले,
भगवती चरण वर्मा 2001 में इन्होंने लिखा कहीं ना जाए का कहिए। और देखिए भगवती चरण वर्मा का भी इम्पोर्टेंट है और राजेंद्र यादव का, और दोनों ही और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, तो ये भगवती चरण जी का और राजेंद्र यादव जी का दोनों ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद अखिलेश का, और वो जो यथार्थ था, आज के अतीत भीष्म शानी, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज अशोक वाजपेयी, स्वदेश दीपक का मैंने मांडू नहीं देखा, बसंत से पतझड़ रविन्द्रनाथ त्यागी, पंखहीन, देखिए पंखहीन महत्वपूर्ण है, इस पे सीरीज भी बना हुआ है, विष्णु प्रभाकर जी का है पंखहीन, मुक्त गगन में। अब देखिए ये भी थोड़ा सा याद करने का कैसे ट्रिक है, क्योंकि जब आत्मकथा लिखा गया तो उससे रिलेटेड ही कुछ है। अब देखिए पंछी कहाँ उड़ता है, मुक्त गगन में, तो विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा वाले आत्मकथा लिखते हैं 2004 में, तीनों है कि पंखहीन। अब कोई भी पक्षी अगर है और वो क्या करना है, वो खुले गगन में उड़ना चाह रही है, ठीक है, पक्षी है और पक्षी उड़ना चाह रही है मुक्त गगन में, लेकिन वो पंखहीन है, तो पंखहीन पक्षी कैसे उड़ जाएगी, नहीं उड़ पाएगी ना। तो पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, पंखहीन भी था और मुक्त खुला गगन था, लेकिन पक्षी उड़ गया, सोचने वाली बात है। एक अंतिम तलाश कन्हैया लाल का कहाँ कहाँ से गुजरा, यूं ही जिया देवेश ठाकुर, राम अहर राम कृष्ण बलदेव वैद, अतीत राग नंद चतुर्वेदी, रेत पर खेमा जाबिर हुसैन, भूतलेन की कथा तोताराम, 60 वर्ष, ये हमने बताया था सुमित्रानंद का ध्यान रखिए, 60 वर्ष एक लेखांकन, कहाँ तक कहे युगों की बात मिथिलेश्वर, भैरवी तंत्राज कमल चौधरी, अपनी धरती अपने लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, रामविलास शर्मा का 1996 में है, रेत पर खेमा जाबिर हुसैन, और अतीत राग नंद चतुर्वेदी, कहाँ तक कहे युगों की बात, धूप में नंगे पांव स्वयं प्रकाश। हिंदी की देखिए प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिका में किनका किनका आपको ध्यान रखना है। आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, तो मेरी जीवन मेरा जीवन यात्रा वो आगे भी था, जानकी देवी बजाज ने आत्मकथा लेखिकाओं में पहला लिखा मेरी जीवन यात्रा, तो ये किसका है, जानकी देवी बजाज का। प्रतिभा अग्रवाल ने 2 पार्ट में लिखा 90 और 96, दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का, तो प्रतिभा अग्रवाल का ध्यान रखना, दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का। 90-96 जो कहा नहीं गया, कुसुम अंसल, लगता नहीं है दिल मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कृष्णा अग्निहोत्री का 97 में कि क्या है, लगता नहीं है दिल मेरा। इसके बाद महिला लेखिकाओं में जो आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, भूत बावड़ी पद्मा सचदेव, कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुंझुनवाला, कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, 2 पार्ट में है, मैत्रेयी पुष्पा का, कई बार पूछा गया, 2002-2008 में आया है, कस्तूरी कुंडल बसे 2002, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008। हादसे रमणिका ठाकुर, रमणिका जी का अपने में वो लगा हुआ है भी सिलेबस में, आप हुदरी, तो आप हुदरी और हादसे 2 पार्ट में था। कली यह भी, देखिए मनु भंडारी की आत्मकथा जो है 2007 में, कली यह भी, कली यह भी इनका, कली यह भी हमें लग रहा है यहाँ पे ये गलत टाइपिंग किया गया है, क्योंकि मनु भंडारी जी का सिलेबस में वैसे तो आत्मकथा विधा में नहीं है, लेकिन यह कहानी यह भी करके है, इसको थोड़ा सा डाउट है इसमें। अन्य से अनन्या करके ये प्रभा खेतान का 2007, इसको ध्यान रखिएगा, प्रभा खेतान का अन्य से अनन्या करके, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो जो है पिंजरे की मैना, चंद्रकिरण सोनरक्षा 2008, पिंजरे की मैना चंद्रकिरण सोनरक्षा, संतरे और संतरे अनीता राकेश, कितने शहरों में कितनी बार, ममता कालिया का है, कितनी शहरों में कितनी बार 2011, हाशिए की इबारत चंद्रकांता, एक कहानी यह भी मनु भंडारी। अच्छा ये क्लियर नहीं है, मनु भंडारी जी का 2 दिया, कली यह भी आत्मकथा, ये सिलेबस में है, मनु भंडारी 2007 में, यह कहानी यह भी। कृष्णा अग्निहोत्री का लगता नहीं है दिल मेरा, और औरत करके है 97 में, ये है। आरो और सुसुम बेदी, जमाने में हम, निर्मला जैन, 15 में रमणिका जी का ये है, आप हुदरी। हादसे देखिए 2005 में आया था, और इनका हादसे 2005 के 10 साल बाद 15 में रमणिका जी का ये है। और कमल कुमार जो कहूंगी सच कहूंगी। दलित आत्मकथा में देखें तो दलित आत्मकथा में अपने अपने पिंजरे जो है पहली आत्मकथा, जिसका प्रकाशन 1995 है। दलित आत्मकथा में अपने अपने पिंजरे पहली आत्मकथा, जिसका प्रकाशन 1995 है। और मोहनदास नेमिसाना ने अपने अपने पिंजरे 1995 में, इसका पहला पार्ट है, उसके 5 साल बाद 2000 में दूसरा पार्ट आता है। तो मोहनदास नेमिसारण का ही कई बार पूछा गया, अपने अपने पिंजरे, दोनों पार्ट का समय ध्यान रखना है, 5 साल का अंतर है, 95-2000। ओम प्रकाश बाल्मी जी का 97 में, जूठन 2 पार्ट में, और फिर तिरस्कृत करके और संतप्त करके,
तो तिरस्कृत और संतप्त करके सूरजपाल सिंह चौहान है, और दलित साहित्यकारों में सूरजपाल सिंह चौहान भी है। कौशल्या वैसंती दोहरा अभिशाप करके कौशल्या वैसंती का पूछा गया है। और झोपड़ी से राजभवन, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस माता प्रसाद जी ने अपना आत्मकथा में दिया है, 2002 में आया है। ये है झोपड़ी से कैसे राजभवन तक यात्रा होती है। नागफनी रूप नारायण सोनकर का। शिवराज सिंह बेचैन का मेरा बचपन जो है मेरे कंधे पर, और बेवक्त गुजर गई माली, तो ये इनका पूछा गया है, मेरा बचपन मेरे कंधे पर, 2009 में बेवक्त गुजर गया माली। तुलसीराम जी का मुर्दैया सिलेबस में लगाया 2010 तुलसीराम, और इनका मणिकर्णिका करके 4 साल बाद दूसरा पार्ट इसका आता है। इसके बाद डी आर जाटो मेरा सफर मेरी मंजिल। छोरा कोल्हाटी किशोर शांताबाई। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती का महत्वपूर्ण है, 2009 में आया। और सुशीला टागोरे करके 2011 में शिकंजे का दर्द, बहुत महत्वपूर्ण इनका ये भी है। अब देखिए कुछ आत्मकथा जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। सहचर है समय यवन के द्वार पर मेरे 7 जन्म, ये क्या है कि ये सब कृति है आत्मकथा विधा में। यवन के द्वार पर मेरे 7 जन्म, सहचर है समय। चतुरसेन शास्त्री, इनकी है यादों की परछाइयाँ, ये क्या है आत्मकथा, किसका है चतुरसेन शास्त्री का, यादों की परछाइयाँ, ये आत्मकथा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आत्मकथा की विधा पूछ लिया जाता है कि कहानी विधा है, नाटक विधा है, उपन्यास संस्मरण क्या है। मनु भंडारी का ये कहानी है अभी 2007 में। और अन्य से अनन्या देखा हमने प्रभा खेतान जी का। परिव्राजक की प्रजा देखिए आत्मकथा, देखिए ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हमने आपको बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले ही हमने बताया कि सहचर्य समय से देखिए कई पार्ट में आपने देखा था। सहचर्य समय आप बताइए किसका था, यादों की परछाइयाँ शास्त्री जी का, मनु भंडारी जी का एक कहानी है अभी। अन्य से अनन्या जो है प्रभा खेतान जी का है। परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी का, तो हमने कहा प्रजा को क्या चाहिए, शांति चाहिए। और फिर कहीं ना जाए का कहिए, तो ये भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा, तो कहीं ना जाए का कहिए। चेहरे अनेक, ये उपेंद्र नाथ अस का है, ये हम लोगों ने नहीं देखा था तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आया हुआ है चेहरे अनेक करके है उपेंद्र नाथ अस्क जी का। झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद जी का, ठीक है। तो ये झोपड़ी से राजभवन जाना भी मतलब एक प्रसाद की ही बात है ना, महल तक, प्रसाद मीन्स तो महल भी होता है। क्या बोलूँ कि याद करूँ, प्रारंभ में यूपी के बस्ती जिले के अमोढ़ा गांव, तो ये क्या बोलूँ कि याद करूँ, ये कैसे बाबूपट्टी गांव और अमोढ़ा के बारे में सब कुछ बताते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। मुर्दैया में ननकू पांडे कुशल थे ढोलक वादन में, ये सब यूजीसी नेट के क्वेश्चन है। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता की जो है मौन रहकर गीता वाचन की बात की है कि उनके पिता कैसे गीता वाचन करते थे। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण देता वो आत्मकथा होता है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा जूठन आपूर्वी, इनका हादसे हमने बताया था ना, हादसे आया था 2005 में। और फिर रमनिका जी का आपूर्वी आया 15 तक। अपनी जमी अपनी आसमां, रजनी तिलक, इसको भी ध्यान रखिएगा, इस पे बात नहीं हुई थी। अपनी जमी अपनी आसमां, तो रजनी तिलक करके है। विधा की दिशा से अस्थि और भवती क्या है, देखिए अस्थि और भवती क्या है, आत्मकथा है। आत्मकथा में क्या बोलूं, क्या याद करूंगी है। और आत्मकथा में हाँ, और प्राचीनतम जो है वो अर्धकथानक है ना, बनारसी दास जी का। एक अथवा आत्मकथा जो कमलेश्वर द्वारा लिखा गया, तो जलती हुई नदी, हालांकि 3 पार्ट में है ना कमलेश्वर जी का, लेकिन जल्दी हुई नदी भी है। तरुण के स्वप्न हमने बताया था, तरुण कौन होना चाहेगा, याद आ रहा है, बोस जी का था ना तरुण के स्वप्न, तो हमें तरुण के स्वप्न को ध्यान रखना है। जूठन ओम प्रकाश जी का एक कहानी है अभी मनु भंडारी जी का। देखिए यहीं पे आपके प्रीवियस के क्वेश्चन भी हो जा रहे हैं, यही क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। एक कहानी है अभी मनु भंडारी का, गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा। और कस्तूरी कुंडल बसे किसका, मैत्रेयी पुष्पा का कस्तूरी कुंडल बसे। प्रभा खेतान का अन्य से अनन्या करके है। लगता नहीं दिल मेरा, मैंने बताया था ना ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये कृष्णा अग्निहोत्री का है कि लगता नहीं है क्या दिल मेरा, लगता नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं समझिए, इससे आपको एक आइडिया भी हो जा रहा है कौन से क्वेश्चन हमें कैसे पढ़ने हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आदोपांत कहानी लिखता है, और आत्म संस्मरण में जीवन का एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। ये किसका कथन है, दशरथ ओझा का। जब आत्म संस्मरण है, आत्म संस्मरण में जीवन की एक सीमित खंड के संस्करण लिखा जाता है। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसको मिली है, महात्मा गांधी को। अपनी खबर किसका बताया था, उग्र का। उग्र होके खबर कौन ले रहा है, पांडे जी। वो रचना जो आत्मकथा है बचपन। आत्मनिरीक्षण भी बताया था महत्वपूर्ण है, किसका है, गोविंदास का। आत्मनिरीक्षण, अपना निरीक्षण करो, गोविंदास। 4 खंड में बच्चन की आत्मकथा,
पहला क्या बोलूँ क्या याद करो, और बाकी फिर ये है कि क्या बोलूँ क्या याद करूँ, इस तरीके से क्रम लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है, नितांत मेरा अपना है, आपको उसका संभागी बनने या बनाने की उदारता मुझ में नहीं है, कहना डॉक्टर नगेंद्र जी का। मेरी जीवन यात्रा, तो यात्रा किसने बहुत ज्यादा की थी, सांकृत्यायन जी ने। सिंहावलोकन का 3 पार्ट हमने बताया था यशपाल जी का। अपनी धरती अपने लोग 3 खंड में आया था रामविलास जी का। हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या बोलूं क्या याद करो, आत्मकथा। स्वीकृति अर्धकथानक। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव का। मणिकर्णिका, तो मणिकर्णिका करके किसका है, मुर्दैया और मणिकर्णिका तुलसीदास जी का। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे कहते हैं आत्मकथा। फिर अपनी खबर क्या बोलूं, इसका क्रम लगाने को, झोपड़ी से राजभवन हमने कहा था, प्रसाद तक कौन जाएगा, महलों तक माता प्रसाद। देहरी वही विदेश, 2 पार्ट में आत्मकथा विधा में, देहरी वही विदेश और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2 था। सिंहावलोकन कई बार पूछा गया है। दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य का, अपने अपने पिंजरे करके। यादों की बारात, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे हमने नहीं देखा था। तो जूस मलिहावादी, मलिहावादी आम भी होता है ना लखनऊ में, तो देखिए जोश जोश में कहाँ पे है, यादों की बारात निकल गई है। गालिब छोटी शराब, शराब छोड़ने के लिए कौन कहता है, कालिया जी। वैसे भी शराब सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो कालिया जी कहते हैं छोड़ो शराब। रसीदी टिकट तो बहुत ही प्रसिद्ध है और एक फेवरेट है हमारा, अमृता प्रीतम जी का है। और ये उनकी आत्मकथा विधा में उन्होंने अपने जीवन के वृत्तांत दिए हैं रसीदी टिकट में। और अपने अपने पिंजरे अभी हमने देखा मोहनदास नैमिषारण्य का। मणिकर्णिका वही उसका तुलसीराम जी का, वो मतलब जो उनका पहला मुर्दैया था, फिर तुलसीराम में उसके आगे का वर्णन है। हिंदी का पहला दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे मोहनदास जी का। तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल सिंह चौहान दलित आत्मकथा में प्रसिद्ध है। और अपने अपने पिंजरे मेरी पत्नी और भेड़िया, ये किसे मेरी पत्नी और भेड़िया करके धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में जीवनी को देख लेंगे। अब एक वीडियो है करीबन, मैं ये कह सकती हूँ 31 मिनट में जो है आत्मकथा, अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को 3-4 बार सुन लेते हैं तो ये समझिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट जो आत्मकथा जो एकदम याद होना चाहिए आपके टिप पे, वो आपका इससे तैयार हो जाएगा, गारंटी है। ठीक है, तो सेम जीवनी के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। ये छोटी विधाओं में आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, इनको इसी तरीके से करा देंगे। कोई भी एग्जाम हो आप देखिए, 4 बार सुन के जाइए। मैं बहुत फास्ट कराई हूँ ये जरूर है, लेकिन आपके लिए ये है कि जो पहले से पढ़ा हो कभी भी, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है क्लास। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।